आज मैं आपको ये डिटरमाइनर्स, जिनको आर्टिकल भी कहते हैं, ये पढ़ाने का प्रयास करूँगा और बीच बीच में हिंदी का भी मैं प्रयोग करता रहूँगा, जिसे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये जिसे हिंदी की सहायता से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उसको बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। तो मैं अभी आपको जो है डिटरमाइनर्स या आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम लेते हैं ए और थे, और डेफिनेट आर्टिकल में लेंगे हम डी। के बारे में दिस इज ए, इसको ए नहीं बोलते, अपन ऐसे नहीं कहते दिस इज ए बुक, तो हमें कहना चाहिए दिस इज ए बुक, ए पेन, ए चेयर, ए टेबल, ए टीचर, ए गर्ल, ए स्टूडेंट, ए ये होता है एन। इसी तरह डेफिनेट में ये आपने सुना दी, इसके दो उच्चारण होते हैं, एक तो होता है दी और एक होता है द। एक होता है दी और दूसरा होता है द। दी जब तो दी का जो है फोनेटिक ट्रांसफर करते हैं तो यूँ होता है वो, ये दी, और जब जब बोलना पड़ता है तो ये होता है द। दिस इज द एंड दिस इज दी। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये वीक फॉर्म है। इस तरह ये ए है, ये आपको क्या कहना चाहिए ए का फोनेटिक ट्रांसफर होता है ऐसा, इस तरह का डिक्शनरी देखेंगे आप, ए एन हन। तो अभी मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताना चाहता हूँ। ए और एन ये यूज। पहले हम ए की बात करते हैं। ए कहाँ यूज किया जाता है? ए इज यूज फॉर द नाउन्स विच आर कॉमन नाउन। नाउन के साथ भी नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तीसरी बात है कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आवाज़ कंसोनेंट होनी चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो नाउन हो वो सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। ये चार चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए जब आप इसका आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कॉमन होनी चाहिए नाउन, काउंटेबल होनी चाहिए, और साउंड की कंसोनेंट होनी चाहिए, और वो क्या है? सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे ए बॉय, फॉर एग्जांपल ए बॉय। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। दूसरा है ये काउंटेबल है, बॉय को काउंट कर सकते हैं, 3 बॉय, 4 बॉय, 7 बॉय, 8 बॉय, 9 बॉय, काउंटेबल हो गया। अच्छा, इसकी आवाज़ भी ये क्या है? कंसोनेंट आवाज़ है। इसकी साउंड कैसी है? कंसोनेंट है, ए आई यू नहीं है, वावल साउंड नहीं है। ये साउंड दो तरह के होते हैं, एक तो वावल साउंड होती हैं और एक कंसोनेंट साउंड होती हैं। क्या है? जब हवा हमारे गले से पास होती है तो जब कोई ओबस्ट्रक्शन नहीं होता, तो ओबस्ट्रक्शन रुकावट नहीं आती, तो क्या कहलाती है वो आवाज़? वावल आवाज़ कहलाती है। आ गोन, इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन जब आवाज़ में ओबस्ट्रक्शन होता है, जब हम कोई बोलते हैं बीच में अवरुद्ध आता है, रुकावट आती है, तो ओबस्ट्रक्शन होने से क्या है? तब कंसोनेंट आवाज़ होती है। जैसे बॉय, तो बॉय बोलेंगे तो बीच में ऐसे आ नहीं होगा। बॉय में क्या है? आपके लिप्स काम आएंगे, बॉय पहले लिप्स काम आए। इसी तरह क्या है? वो जो है कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए। तो बॉय में क्या है? कंसोनेंट साउंड है। इस तरह सिंगुलर है, एक ही है बॉय।
कॉमन है, कॉमन प्रॉपर नहीं है, किसी बॉय, हम पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं करते, जैसे मोहन, सोहन, सतीश, ऐसे नहीं बात करते हम। कॉमन बॉय, एनी बॉय, एक का मतलब है एनी। आपने एक सुना होगा, हमेशा ही सुनते हो आप कि डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, सुना है ना? फैथफुल एनिमल। तो डॉग इज फैथफुल, ए फैथफुल एनिमल का मतलब है यहाँ पर ये जो है ए फैथफुल इसलिए लगा है कि एनी डॉग कैन बी फैथफुल, किसी भी कुत्ते को देखो फैथफुल पाया जाएगा, ये ए। लेकिन हम यूँ कहें दी डॉग इज फैथफुल एनिमल, डॉग इज फैथफुल एनिमल, तो हमारा जो है हाथ से दूसरा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब हम दी लगाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर क्लास ऑफ दी एनिमल्स। दी डॉग इज फैथफुल एनिमल का है कुत्तों की समस्त प्रजाति। दी डॉग मैंने ऑल दी डॉग्स आर फाउंड फैथफुल, ये होता है, पूरी क्लास को करता है। तो इस तरह से खैर, तो ये आपको मैंने बताया एक का प्रयोग तो यहाँ होता है। अब इसके साथ में आता है एन, लेकिन वहाँ कंसोनेंट साउंड की जगह क्या होती है, यहाँ वावल साउंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यहाँ कंसोनेंट साउंड की जगह बेटा पहले क्या होना चाहिए, ये कॉमन होना चाहिए नाउन, और दूसरी बात क्या है, कॉमन नाउन होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताइए, काउंटेबल होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, एक वचन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। चौथी बात में जो डिफरेंस है एन और ए में, वो है इसमें क्या होता है, वो इसकी जो है वावल साउंड होनी चाहिए। नाउन की जो है साउंड वावल होनी चाहिए। वावल साउंड का मतलब है जैसे ऑनेस्ट है, एमएलए है, एमपी है, ठीक है, अच्छा, एलिफेंट है, ये सारे के सारे जो वावल साउंड होती है उनमें होता है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, ठीक है, एग, इंग्लिशमैन, ओल्ड बिल्डिंग, इसमें सारे में क्या है, ये सारी कौन सी आवाज़ें वावल साउंड है। एलिफेंट तो यहाँ कहेंगे एन एलिफेंट, एग एन एग, एन इंग्लिश टीचर या एन इंग्लिश मैन, ठीक है, ये एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये एन और ए में कोई फ़र्क नहीं है, केवल वावल साउंड का फ़र्क है। आपने एन ओल्ड मैन कहा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनके पहले एन लगता है, बाकी में ए लगता है, ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, ये यहाँ पर ये है ओ जो है, ये यहाँ ये ओ जो है, ये कंसोनेंट आवाज़ दे रहा है। 1 रुपी नोट कंसोनेंट आवाज़ है ना, और यहाँ पर ओ ये जो है ये वावल साउंड है, इसलिए ये वावल साउंड, इसलिए ये एन हो गया। और यहाँ पर ये जो है ये क्या हो गया, कंसोनेंट साउंड की वजह से यहाँ पर ए लग गया, राइट। तो ये साउंड के हिसाब से इनका लगता है, ये बताया मैंने आपको। ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखनी, ऐसी नाउन जो कॉमन हो, पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए। हम क्लास में कहते हैं ए स्टूडेंट, तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन हमने ये नहीं कहेंगे सीता है, गीता है, मोहन है, सुरेश है, ऐसा नहीं कह सकते। कॉमन होनी चाहिए नाउन, प्लेस कॉमन होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये काउंटेबल होनी चाहिए, नहीं जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। 1 रुपी नोट को गिन सकते हैं, ओल्ड मैन को गिन सकते हैं, एग को गिन सकते हैं, एलिफेंट को गिन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, काउंटेबल हो गया। तीसरा सिंगुलर एक होता है, वो बहुवचन के साथ नहीं लगा सकते। ए बॉय थोड़े कहेंगे या एन बॉय थोड़ी कहेंगे, है ना, एन ओल्ड मैन थोड़ी कहेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल नहीं चाहिए। मैन अगर है तो एन ओल्ड मैन सही है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? अच्छा, तो इस तरह से ये देखना चाहिए। फिर सिंगुलर नंबर हो गया, फिर ये वोवल साउंड की जगह जो है एन लगता है, वोवल साउंड के, और कंसोनेंट साउंड की जगह ए लगता है। ये आपको इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात है, ठीक है। थैंक यू।